नमस्ते दोस्तों। दूर आकाश में चमकते हुए स्टार्स सिर्फ रोशनी का काम नहीं करते, बल्कि वो क्या कहते हैं ये आज हम जानेंगे नीरजा तिवारी जी से। नमस्ते। नमस्ते मित्रों, बहुत ही रोचक जानकारी कि पहले हमने कुंडली में 9 ग्रहों को देखा, 9 भावों को देखा, 9 नहीं 12 राशियों को देखा, उनकी प्लैनेटरी स्थिति क्या क्या किस जगह होती है तो क्या होता है। अब उससे भी आगे की जो बात है वो है नक्षत्रों की, क्योंकि केवल 9 प्लैनेट और 12 राशियां किसी भी जातक का फलित करने में पूर्णतः समर्थ नहीं है, जब तक कि ये ना मालूम पड़ जाए कि वो प्लेनेट किस नक्षत्र में है। तो जो दूर गगन में अभी इन्होंने बताया कि जो चमकते हुए स्टार हैं वो केवल रोशनी का काम नहीं करते, बिल्कुल सही, केवल रोशनी का काम नहीं करते, पर हर आकृति अपनी अपनी एक नई वो बनाती है, पोर्ट्रेट बनाती है। अलग अलग आकृति के स्टार मिलके एक आकृति बनाते हैं और हमें वो दूर से दिखाई देते हैं। हर स्टार की योनि होती है, हर स्टार की दिशा होती है। स्टार दैट मीन्स नक्षत्र। हर नक्षत्र की योनि होती है, हर नक्षत्र की दिशा होती है, और हर नक्षत्र के देवता अलग अलग होते हैं, है ना। तो हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि हनुमान जी की पूजा सबसे मतलब फलित सबसे जल्दी होती है, तो चलो हनुमान चालीसा देव पढ़े जा रहे हैं, देव पढ़े जा रहे हैं, देव पढ़े जा रहे हैं। और ये बिल्कुल इस बात से अनभिज्ञ हैं कि वास्तव में उनके नक्षत्रों की पोजीशन ये कह भी रही है कि नहीं कि तुमको हनुमान चालीसा पढ़ने से लाभ होने वाला है। अब इसके जवाब में शायद दर्शक ये कह सकते हैं कि भाई भगवान तो भगवान है, उनको हम पूजेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। हमारा प्रश्न ये है कि कैसे मिलेगा। आपको यदि अरबी खाने से एलर्जी है, आपको यदि मुनगा खाने से आपके स्किन में बड़े बड़े दाने निकल आते हैं, तो खाने की चीजें तो सबके लिए अच्छी होनी चाहिए। भाई मोरिंगा, मुनगा को, मोरिंगा की पत्ती का आजकल ट्रेंड चला है मार्केटिंग में कि वो पत्ती खाओ जीवन बदलो, ठीक है ना। मतलब वो पत्ती फायदा करती है, कहीं ना कहीं थोड़ा करे ज्यादा करे, लेकिन एक व्यक्ति को तो वो नुकसान कर रही है। तो फिर ऐसे ही हम अपने मन से किसी भी बात को सोचकर कि ये चीज हमारे लिए फायदेमंद है, कैसे फायदा करेगी। यदि इतनी ही अच्छी बुद्धि, इतनी ही अच्छी दूरदर्शिता, इतने ही अच्छे ज्ञान और दिव्य दृष्टि हमारे पास होती तो हमको तो किसी बात की फिर चिंता ही नहीं होती। आराम से हम ईश्वर से कनेक्ट होकर अपना बढ़िया मोक्ष प्राप्ति की स्थिति में रहते। असली जड़ तो वही है ना कि हमको कुछ मालूम नहीं है, प्रॉपर एप्रोप्रिएट किसको क्या करना है ये बात मालूम ही नहीं है। हाँ ठीक है, गुरु का सम्मान करना चाहिए, गुरु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, मंगल के लिए हनुमान जी का चालीसा पढ़ते हैं लोग। नहीं, देखिए इसमें ऐसा होता है कि आपके जो ग्रह अच्छे हैं उन्हें तो अच्छे करने के और मंत्र हैं। किसी भी अच्छे ग्रह को और अच्छा करना, तो उसके लिए भी अलग अलग मंत्र हैं कि किसी ग्रह के लिए, उसके नक्षत्रों के लिए पीड़ा निवारक स्थिति है, पीड़ा की स्थिति में है वो नक्षत्र या वो ग्रह, तो हमको वहां बीज मंत्र पढ़ेंगे या पुशिंग वाले मंत्र पढ़ेंगे तो वो तो और रेज होगी जो परेशानी है वो। यदि कोई ग्रह हमारे कुंडली में दोष बना रहा है और हम मार उसके शांति के उपाय बोल दिया किसी ने, तो करे जा रहे हैं उसके मंत्र एकदम सवेरे शाम जप रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो इतना जप रहे हैं, हमको तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो अरे फायदा कैसे होगा,
वो बुरी स्थिति में है, उसकी बुरी स्थिति को और तुम आगे सुलझा रहे हो। तो बिना अपने नक्षत्रों की स्थिति जाने आप यूं ही पूजा करना है, भाव मंत्रों को पढ़ना है और दुनिया भर के पाखंड का जो ये एक आवरण लोग करते हैं उसको त्याग दीजिए। आप सही मायनों में एस्ट्रोलॉजी को समझने का प्रयास कीजिए, ग्रह के अनुसार आचरण करने की कोशिश करिए ताकि ग्रह की जो ऊर्जा नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाए। अब मंगल अग्रेशन देता है, क्रोध देता है, और हनुमान चालीसा पढ़ पढ़ के क्रोध किए जा रहे हैं, बजरंग बाण पढ़े जा रहे हैं, तो क्रोध तो और बढ़ेगा और विकराल रूप में आप आ जाएंगे दुनिया के सामने। हमको अपने व्यवहार में ये गांठ बांधना चाहिए कि हमको क्रोध कम करना है, बिना जरूरत के कहीं जहां जरूरत नहीं है क्रोध की वहां क्रोध करना ही नहीं है। जब जब हुई है धर्म की हानि, आप देख रहे हो कोई अनुचित बात हो रही है, समाज में उसका अहित हो रहा है, घर में उसका अहित हो रहा है, आपका अहित हो रहा है और आप नाराज होंगे तो ये तो कोई बात ही नहीं। आपका अहित आपके कारण होता है, दूसरों के कारण नहीं होता कभी कोई काम। हमारे ऐसे कोई कर्म जो समाज के लिए अहितकारी हैं, तब हमारी पहचान समाज में एक खराब व्यक्ति के रूप में होती है, भले वो क्रोध क्यों ना हो। वो बहुत गुस्सैल आदमी है, उससे क्या बात करना, लोग ये कहते हैं, ठीक है ना। तो जीवन जीने की पद्धति से लेकर समाज में जीना, ग्राम में जीना, राज्य में जीना, देश में जीना, एक ही है, वो पैटर्न एक ही है। अच्छे आचरण के सिवाय कोई दूसरा निदान नहीं है किसी चीज का। गलत रेसिपी में गलत मसाला, नमक की जगह शक्कर या गरम मसाला, ये पूरी चीज को जहर बनाता है। ठीक बिल्कुल ऐसे ही तारों का अज्ञान, प्लेनेटरी सिस्टम का अज्ञान हमें हमारे दुख का कारण भी बन सकता है, इसे आपको जानना होगा। नक्षत्र वही काम करता है। हम आपको ये भी बताएंगे कि आप किस एक नक्षत्र की देवता को पूजें तो आपका फाइनेंशियल सिस्टम सही होगा, किस एक नक्षत्र के देवता को पूजें तो पारिवारिक रिलेशनशिप, मैत्रीगत रिलेशनशिप और समाज में स्थान पुष्ट होगा। दोस्तों, एक नक्षत्र हम आपको ऐसा बताएंगे कि आप रोगों से उससे बच सकते हैं। ऐसा नहीं कि रोग आएगा नहीं, देखो आती हर चीज है, परेशानी भी आती है, पर हम पहले से उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे ऊपर अपार दुख पड़ा, पहले दिन हम पूरे दिन कहो अगले दिन और तीसरे दिन तक रोते हैं, चौथे दिन रोना आधा हो जाता है, पांचवें दिन एक पाव हो जाता, मतलब चौथा हिस्सा हो जाता है। एक हफ्ते बाद कोई हमारा प्रियजन आता है तो उसके पास हम रोते हैं। बिल्कुल यही स्थिति कि किसी बात के लिए प्रिपेयर हो जाना, तो उस चीज का जो असर है आपको कम होगा। आपको रोग भी होगा तो छुएगा और चला जाएगा, आपको उस रोग का इतना भयानक इफेक्ट नहीं होगा कि लाइफ एंड डेथ का प्रोग्राम आ गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो स्थिति प्लेनेटरी सिस्टम के हिसाब से ही होती है, संयोग से होती है, तभी आपका तयशुदा टाइम है, तभी आप जा सकते हैं इस दुनिया से, उसके पहले नहीं। तो नक्षत्र वो हर चीज बताते हैं। नक्षत्रों का पैटर्न इतना बढ़िया है कि यदि आपका प्लैनेट आपको लग रहा है कि सही नहीं है, आपने जाना कि आपका प्लैनेट सही नहीं है,
पर नक्षत्र उसमें बढ़ी, अब उसका नक्षत्र जो है एकदम बढ़िया है, बढ़िया नक्षत्र में बैठा है वो, तो प्लेनेट के जो प्रभाव है उसको 50% कम कर देता है, बुरे प्रभाव को, और 50% अच्छे प्रभाव आपको बुरे प्लेनेट के भी मिल जाते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्रों का जो चाल गति है वो 360 डिग्री में घूमती है। हमने 360 डिग्री की बात पहले भी की थी। 12 राशियां 360 डिग्री, एक राशि की डिग्री होगी 30। 360 डिग्री में एक राशि की डिग्री होगी 30 डिग्री। अब उस 30 डिग्री में 2 नक्षत्र पूरे और एक नक्षत्र के 2 चरण। हर 30 डिग्री में नक्षत्रों के 9 चरण होते हैं। किसी भी एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, ठीक है ना। तो यदि हम पहले नक्षत्र की बात करें, अश्विनी नक्षत्र, तो अश्विनी नक्षत्र में और प्रथम राशि कौन सी हो गई? मेष, है ना। जो पहले बताया गया है उसको कम से कम नोट डाउन करके थोड़ा थोड़ा याद करेंगे तो भी आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। जो 360 डिग्री का मतलब है, जिसमें 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं और 27 नक्षत्र घूमते हैं। अब उनकी गति क्या होगी, उनका सिस्टम क्या होगा, इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय सिया राम। दोस्तों, आज हमने जाना कि नक्षत्र क्या है और कितने हैं। आपके लिए कौन सा नक्षत्र फलदायी हो सकता है, ये जानने के लिए आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।